आपके साथ मैं हूँ लावनी विनीत और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जवाब तो चाहिए। भाई जवाब तो अब उनको देना पड़ेगा जो शौर्य के सबूत मांग रहे थे, जो लगातार 26 तारीख को हुई बड़ी कार्रवाई के बाद से एक ही सवाल कर रहे थे कि सबूत दीजिए कि बालाकोट में आतंकियों के अड्डों को ध्वस्त किया गया है। अब इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? क्या ये सबूत उन पर एक करारा तमाचा नहीं है, एक करारा जवाब नहीं है? जो सबूत चिल्ला चिल्ला कर देश विरोध और सेना का मनोबल कम कर रहे थे, ऐसे लोगों के लिए आज खास तौर से ये सबूत सामने है। और इन सबूतों के सामने आने के बाद क्या उनका चुप होना अब लाजमी है या फिर अब भी वो पाक प्रेम में जो बातें लगातार कहते रहे हैं वो सिलसिला जारी रहेगा? इस पर हम चर्चा करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ, लेकिन सबसे पहले वो सबूत तो देख लीजिए साहब, जिस पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे। उस भयंकर तबाही को तो देख लीजिए जिसे लेकर ये पूछा जा रहा था कि बालाकोट में आखिर क्या हुआ। हम सबूत नंबर 1 आपके सामने दिखाते हैं। एयर स्ट्राइक किस तरीके से हुई है ये देखिए। ये वो सबूत है, ये वो सैटेलाइट तस्वीरें हैं जो इस बात के बड़े संकेत दे रही है कि भारत के वायु वीरों ने पाकिस्तान के गढ़ में घुसकर वहां पर भारी तबाही मचाई। जो टारगेट तय किया गया था उस टारगेट को पूरा किया गया। पुलवामा हमले के बाद से पूरा देश बड़े बदला लेने की बात कर रहा था और उसी बदले की कार्रवाई को अंजाम देने के लिए 26 तारीख को जिस तरह से 3:30 बजे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, उसके बाद से हमारे वायु वीरों की हौसला अफजाई पूरा देश कर रहा था, इस शौर्य को नमन कर रहा था। दुनिया भर में हमारे देश के वीरों की चर्चा हो रही थी, लेकिन कुछ लोगों के पेट में दर्द शुरू हुआ और उन्होंने मोदी विरोध के झोंक में देश विरोध और सेना विरोध करना भी शुरू कर दिया। सबूत मांगे जाने लगे, लेकिन अब क्या ये सबूत काफी नहीं है? ये सबूत वो हैं जो चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि हाँ, हमारे वायु वीरों ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर बड़ी कार्रवाई की है और जैश के उन तमाम टेरर सेंटर्स को निशाना बनाया, उन्हें ध्वस्त किया जहां से बड़े बड़े टेररिस्ट तैयार किए जाते थे, जहां पर वो कमांडर्स तैनात थे जो भारत में हमला कराने की बड़ी फिराक में थे। पुलवामा हमले का बदला लिया गया, लेकिन ये सिलसिला तो अभी सिर्फ शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये पहले ही कह दिया था कि ये शुरुआत है, ये आगाज है, अंजाम तक तो अभी हमें पहुंचना है। आतंक को जड़ से मिटाना है और आतंक को अगर जड़ से मिटाने के लिए दुश्मन के गढ़ में घुसकर अगर उसे मारना पड़े तो हमारी देश की सेना ये हौसला रखती है, ये हिम्मत रखती है और ये हिमाकत बार बार करती रहेगी। हम आज इस बड़ी चर्चा की शुरुआत करें कुछ खास मेहमानों के साथ। पहले मैं आपको आज के मेहमानों से आपका परिचय करा देती हूं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र सिंह जी, साथ ही साथ हमारे साथ जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल टीपीएस त्यागी साहब भी मौजूद हैं और हमारे साथ बीजेपी का प्रतिनिधित्व करने के लिए अनिरुद्ध शर्मा जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ कांग्रेस से भी खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आकाश यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश जी, आपका भी स्वागत। मैं आप सभी के पास आऊं उससे पहले जरा कुछ प्रतिक्रियाएं भी यहाँ सुना ही देते हैं जो बीते 48 घंटों में बहुत ज्यादा उमड़ घुमड़ करती रही, खास तौर से वो लोग जो इस शौर्य का सबूत मांग रहे थे। पहले हम जरा बात कर लेते हैं दिग्विजय सिंह की, किस तरीके से इस शौर्य का और सेना के हौसले पर सवाल खड़ा करना, मोदी विरोध से देश विरोध तक किस तरह से ये नेता उतर आए, जरा उनकी कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। नहीं कह सकता हूं मैं, श्री नरेंद्र मोदी जी से बड़ा झूठा व्यक्ति हमने देखा नहीं। सैटेलाइट के माध्यम से सारी पिक्चर सामने आ जाती है, तो जिस तरह का प्रमाण अमेरिका की सरकार ने उसामा बिन लादेन के बारे में पूरे विश्व को दिया, उस तरह का प्रमाण हमको भी देना चाहिए। तो मैं इमरान खान जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने एक नया रास्ता, एक अच्छे पड़ोसी होने का दिखाया, लेकिन सवालिया प्रश्न नहीं करना। अब भी सबूत चाहिए।
ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, हरीश रावत, तमाम फेहरिस्त लंबी हो रही है और ये तमाम वो लोग हैं जो अपने बयानों के जरिए पाकिस्तान को मुस्कुराने का मौका दे रहे थे। लेकिन इस सबूत के बाद ना तो इनके चेहरे पर हंसी है और ना ही पाकिस्तान में वो हंसी है जिसकी उम्मीद इन प्रतिक्रियाओं से पाकिस्तान लगा रहा था। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त खासतौर से जो मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे पहले मैं डिफेंस एक्सपर्ट्स के पास जाना चाहूंगी। कर्नल शैलेंद्र जी, आपके पास सबसे पहले आ रही हूं, पहली प्रतिक्रिया, क्योंकि सबूत चिल्लाने वालों को आज वो बड़ा सबूत मिला है, ये करारा जवाब है। फर्स्ट रिएक्शन सर। चलिए हम कर्नल टीपीएस त्यागी जी के पास में चलती हूँ। जी त्यागी साहब, फर्स्ट रिएक्शन, अभी 2 दिन पहले ही हम खास तौर से बैठे हुए थे और ये कहा जा रहा था कि इन लोगों को करारा जवाब मिलेगा, मिल गया करारा जवाब। जी, और ये करारा जवाब आज नहीं, ये तो 3-4 रोज पहले पब्लिक डोमेन में आ गया था। खास बात क्या थी कि स्पाइस 2000 का इस्तेमाल किया गया था। ये एक इजरायली बम है। ये इजरायली बम इतना इफ़ेक्टिव और प्रिसाइस है कि इसका एरर मार्जिन केवल 3 मीटर है। ये 5 बम गिराए गए, 4 बिल्डिंग्स थीं। वो चारों बिल्डिंग में एक गेस्ट हाउस था, एक आतंकियों का था, एक ट्रेनर्स का था और एक कॉम्बैट का था। उनमें सीजीआई की यानी कि कॉर्रुगेटेड गैल्वेनाइज्ड आयरन की शीट की छत थी। इस बम की खासियत ये है कि ये बम पहले पेनिट्रेट करता है, फिर नीचे जाने के बाद ब्लास्ट और शॉक वेव आता है। अब ये गिरने के बाद ये भी इसरो और एनटीआरओ ने बता दिया था कि हमले के वक्त वहाँ पे 300 मोबाइल एक्टिव थे। उसके अलावा और भी रहे होंगे, लेकिन 300 मोबाइल एक्टिव थे और जहां ब्लास्ट और शॉक वेव का एक्शन हुआ वहां कुछ बचने का सवाल इसलिए नहीं है। अंदाजा लगाइए कि जब राजीव गांधी थे तो आधा किलो एक्सप्लोसिव में उनके चिथड़े उड़ गए थे और यहाँ पे 1000 किलो एक्सप्लोसिव था और 1000 एक्सप्लोसिव में वहाँ क्या बचने वाला है? उन लाशों को कैसे गिनेंगे? और अगर गिनने का शौक है तो दिग्विजय सिंह को और केजरीवाल को और ममता को और महबूबा को इनको वहीं भेज दिया जाए बालकोट में, वहीं जाके ये गिन लें उनको लाशों को। तो ये तो सबूत मांगना एक बहुत गलत बात है। ऐसे समय में देश के साथ खड़ा होना चाहिए था। इन पार्टियों को शर्म आती है। आकाश जी, और ऐसे समय में जब देश के साथ, सेना के साथ खड़ा होना चाहिए था, सेना ने पुलवामा हमले का बदला लेना शुरू किया, ये सिलसिला शुरू किया, बड़ी तबाही पाकिस्तान के गढ़ में घुसकर की, तो आप लोग सबूत मांग रहे थे। लीजिए, सबूत हाजिर है, अभी कुछ चाहिए? कभी भी एयरफोर्स पे या अपने डिफेंस पे कभी सवाल नहीं उठाया है। बालाकोट में जो भी एयर स्ट्राइक हुई है वो बिल्कुल एयर स्ट्राइक हुई है, उस पर कोई संदेह नहीं है। और कांग्रेस क्या, इस देश की जनता को किसी को भी इस बारे में संदेह नहीं है कि हमारे एयरफोर्स ने काबिल तारीफ सर, इस देश की जनता को तो किसी भी तरीके का कोई अविश्वास नहीं था, लेकिन कांग्रेस को जरूर अविश्वास था। अगर इतना ही भरोसा था तो फिर सबूत क्यों चिल्ला रहे थे? देखिए, इंटरनेशनल मीडिया जो इसके ऊपर बातें कर रही थी और उस वजह से देश के अंदर एक संदेह निर्माण करने का काम हो रहा था। और मेरे जानकारी के हद तक हमारे पुलवामा में जो जवान शहीद हुए थे उनके ही परिवारजनों ने कुछ प्रश्न खड़े किए थे, उस आधार पे ये बातें हुई है। लेकिन कांग्रेस और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदरणीय राहुल जी गांधी, इन्होंने सबसे पहले इस मामले में अपना पूरा समर्थन सरकार को दिया था। बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि समर्थन तो दिया था, लेकिन उसके बाद क्या किया? उसके बाद लगातार ये पूछा जाता रहा कि आखिर एयर स्ट्राइक का सबूत चाहिए, कितने आतंकी मारे गए वो सबूत चाहिए। आपके यहाँ से दिग्विजय सिंह से लेकर आपके सहयोगी, अगर हम आ जाए, आपके जो मित्र महागठबंधन में शामिल हो रहे हैं, ममता बनर्जी से लेकर अरविंद केजरीवाल से लेकर इधर समाजवादी पार्टी की अगर बात कर लें तो तमाम तो लोग यही बात कर रहे थे। आप में से किसी ने भी इसको अपोज क्यों नहीं किया? क्यों नहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सामने आकर कहा कि ममता बनर्जी या अरविंद केजरीवाल या फिर कोई और अगर ये बात कह रहा है, सबूत मांग रहा है, तो वो देश के साथ गद्दारी कर रहा है? देखिए, आईएफएफ का असेसमेंट रिपोर्ट आज एयरफोर्स ने सरकार को दिया है और ये इसका हम स्वागत करते हैं। बिल्कुल कार्रवाई हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कोई भी देश का
हमारे दूसरी अलायंस पार्टी ने इस बारे में कुछ किया तो उनका व्यक्तिगत ये विषय है। कांग्रेस के तरफ से कोई अधिकृत ऐसा कोई बात हुई नहीं है और हम इस चीज़ का समर्थन करते हैं और इसका हम सभी एयरफोर्स को और एयर स्ट्राइक को हम हमारे जवानों को हम लोग इनकी स्तुति करते हैं इस बारे में। आकाश जी, आपको पूरी बात रखने का मैंने मौका दिया, लेकिन एक सवाल का जवाब अगर आप दे सकें कि दिग्विजय सिंह को क्यों नहीं रोक पाते हैं आप लोग? दिग्विजय सिंह जो लगातार इस बड़ी कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि सबूत दिखाइए ना, सैटेलाइट पिक्चर्स दिखाइए ना, मैं तो अपने स्टैंड पर कायम हूं, क्यों नहीं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है? और उन्होंने भी जो अपनी बात रखी है वो जो मैंने अब पहले ही बताया, इंटरनेशनल मीडिया में जो कुछ बातें हो रही आपको इंटरनेशनल मीडिया पर भरोसा है या अपनी देश की सेना और सरकार पर भरोसा है, ये बता दीजिए। आप इंटरनेशनल मीडिया से चलते हैं या अपनी देश की सरकार और अपनी देश की सेना और जनता पर भरोसा करते हैं? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी इस देश की सेना पे और जनता पे ही भरोसा करती है, सरकार पर नहीं करती लेकिन है। वो उनका सरकार पर नहीं व्यक्तिगत करती राय है। है। पार्टी देखिए, मेरा ये मानना है, दिग्विजय सिंह जी ने जो भी सवाल किया है उनका व्यक्तिगत राय है, लेकिन मेरा खुद का आपसे ये सवाल है कि इस सब चीज़ों का राजनीतिकरण जो हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी जो आज सरकार में है, आने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये सब बातों को ज्यादा से ज्यादा लोगों में कौन तूल दे रहा है और कौन नहीं तूल दे रहा है, ये दुनिया देख रही है, ये दुनिया भी देख रही है, देश भी देख रहा है किस तरीके से इस पूरे मसले का राजनीतिकरण आप लोगों ने किया। और अब जब सबूत सामने आ गया है तो फिर आप कुछ कह नहीं पा रहे हैं, ये भी देश देख रहा है। अनिरुद्ध जी हमारे साथ जुड़े हुए, मैं आती हूँ आकाश जी, आपके पास आऊंगी जरूर। अनिरुद्ध जी जुड़े हुए हैं बीजेपी का प्रतिनिधित्व करने के लिए। अनिरुद्ध जी, सबूत मांगे जा रहे थे, सबूत सामने है, कांग्रेस से अब कुछ बोलते नहीं बन रहा है। अनिरुद्ध जी। लावणी जी, मैं एक सैनिक के दर्द की कुछ पंक्तियां हैं उससे अपनी बात प्रारंभ करूंगा। ऐ मेरे पाँव के छालो जरा लहू उगलो, ऐ मेरे पाँव के छालो जरा लहू उगलो, सिर फिरे मुझसे सफर के निशा मांगेंगे। आज कांग्रेस वही फितरत अपना रही है जो उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के समय अपनाई थी। सारा विश्व आपके साथ खड़ा है। कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय जो मीडिया है हम उसके आधार पर बात कर रहे हैं, हमारे नेता। अरे सारा विश्व आपके साथ है। हम नहीं कर रहे हैं, हम नहीं। प्लीज यादव जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए। अमेरिका आपके साथ है। फ्रांस कह रहा है कि यूएन में हम प्रस्ताव लेकर आएंगे कि मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित किया जाए। अफगानिस्तान आपके साथ है, बांग्लादेश आपके साथ है। OIC 57 इस्लामिक देशों का संगठन है जहां पर सुषमा जी ने आतंकवाद की बात रखी है। सारे के सारे 57 इस्लामिक राष्ट्र आपके साथ खड़े हैं, सबूत मांग रहे हैं। ये वही लोग हैं जो हाफिज को हाफिज साहब बोलते हैं, जो जाकिर को फरिश्ता मानते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने 26/11 के आतंकवादी हमले पर ये कहा था कि ये RSS ने करवाया था, आतंकवादियों का हमला नहीं था। मुझे यही अपेक्षा थी इनसे। लेकिन आज ऐसे लोगों के खिलाफ क्या आप सरकार कोई कार्रवाई करेगी? क्योंकि सेना के बड़े अधिकारी आपके बगल में बैठे हुए हैं, फॉर्मर कर्नल साहब हैं, रिटायर्ड कर्नल साहब हैं, और अभी लगातार जब इस मसले पर हम लोग बातचीत कर रहे थे, बड़ी बड़ी चर्चाएं हो रही थी, सेना के एक रिटायर्ड अधिकारी ने, डिफेंस एक्सपर्ट्स ने कहा कि सरकार को ऐसे लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए जो सेना पर सवाल खड़ा करती हो, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो क्या ये सरकार ये हिम्मत रखती है कि इस देश के गद्दारों के खिलाफ भी वो बड़ी कार्रवाई करेगी जो लोग इसका सबूत मांग रहे थे? जितने भी अलगाववादी थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, चुन चुनकर, जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की है, जो देश के साथ खड़े नहीं है, उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। और लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, भगवान होती है। आवाज एक खलक को नकारा एक खुदा समझो, और जवाब देगी जनता इनको, निश्चित रूप से का देगी। अपमान करने वाले लोगों के खिलाफ क्या इस सरकार को कोई कड़ा एक्शन नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं एक कार्यकर्ता के नाते, जो इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। आज मुफ्ती महबूबा ने क्या कहा
किस प्रकार का उसने पाकिस्तानी टेलीविजन को इंटरव्यू देते हुए कहा। मेरा ये मानना है, इन्होंने देश का नमक खाया, देश की रोटी खाई, लेकिन गुण गा रहे हैं ये पाकिस्तान के ये लोग। वास्तव में इसीलिए तो कहा जा रहा है कि सरकार इनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करे। क्यों पीछे हटती है सरकार, ये भी एक बड़ा सवाल है। मेरे साथ नावेद अयाज साहब भी जुड़े हुए हैं, बीएसपी से हैं। नावेद अयाज जी, ज्यादा दिन नहीं बीते 2 दिन पहले ही हम इस बहस पर चर्चा कर रहे थे और आपने भी सबूतों की बात कही थी। आपने कहा था शौर्य पर हमें पूरा भरोसा है, लेकिन सबूत तो आपने भी मांगे थे। लीजिए, सबूत हाजिर है सर। और सेना से कभी भी हमने सवाल नहीं और ना ही सेना से हमने कोई शक जाहिर किया है। हमें सेना पर अभिमान है और हमने पाकिस्तान जैसे नापाक मुल्क को जब से पाकिस्तान बना है कई बार मुंहतोड़ जवाब देते हुए अपनी सेना को देखा है। हमारी सेना कभी पाकिस्तान के सामने न दबी है, न डरी है, न डरेगी, न दबेगी। लेकिन बड़ा अच्छा लगता कि अगर ये बातें जिस वक्त बसपा सुप्रीमो मायावती सबूतों की बात कर रही थी, उस वक्त अगर ये बातें पहले रखी जाती तो शायद इस बात में दम होता। बहन जी ने कोई सबूत सेना से नहीं मांगा। बहन जी ने ये कहा कि देश के प्रधानमंत्री, देश के ऊपर संकट का समय है और उन्हें इस पर एक कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। प्रधानमंत्री का जिम्मेदारी है कि वो जनता को पल पल का अपडेट देते रहें। इससे बड़ा अपडेट और क्या चाहिए सर? गोपनीयता है, गोपनीयता बनाए रखें। सर, इससे बड़ा अपडेट क्या चाहिए? जनता को आपको नहीं लगता कि ऐसी प्रतिक्रियाएं जो प्रतिक्रियाएं यहाँ चल रही थी, वो न केवल हमारी देश के सेना का मनोबल कम कर रही थी, बल्कि पाकिस्तान को एक मौका दे रही थी, हंसने का मौका दे रही थी कि इस देश में किस तरीके से राजनीतिक उथल-पुथल होती है। भारत के खिलाफ कोई मौका मिल जाए। हमारा भारत इतना कमजोर नहीं है कि हमारे मामूली लोगों की बातों से पाकिस्तान को मौका मिल जाए। बिल्कुल सही कहा आपने कर्नल साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारा भारत कमजोर नहीं है, चट्टान की तरह अपनी सेना और सरकार के साथ खड़ा था। लेकिन हम उनका क्या करें जो भारत में रहकर भी पाक प्रेमी बने हुए हैं। आज भले सबूत आने के बाद सबकी राग बदल गई है। पाकिस्तान के पहले भी 2 टुकड़े किए गए हैं और पाकिस्तान के आगे भी 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे। अच्छा ठीक है नावेद अयाज जी, से नहीं है। नावेद अयाज जी, इसी बात पर जरा ये बता दीजिए कि भारत सरकार अगर आज की तारीख में पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने के लिए बड़ी तैयारी करती है, तो क्या बसपा सरकार के साथ खड़ी रहेगी? बिल्कुल खड़ी रहेगी। हम सरकार के साथ, देश के प्रधानमंत्री के साथ, देश की सेना के साथ, पाकिस्तान पर हर कार्रवाई, आतंकवाद पर हर कार्रवाई का सबसे पहले और सबसे ज्यादा साथ देंगे। चलिए कर्नल साहब, भरोसा करते हाँ बिल्कुल, ये लोग जो आज कह रहे हैं कि हम सेना के साथ हैं और कुछ रोज पहले भी कह रहे थे और उसके बाद सबूत मांग रहे थे। जब से देश बना है सेना जब से बनी है, ये पिछले 4 साल में सेना नहीं बनी है। ये जो कह रहे हैं कि हम सेना के साथ हैं, आप सेना को पिछले 4 दिन का, अरे सर बोलने दीजिए ना, या तो आप ही बोलिए। नावेद अयाज जी, कर्नल साहब ही हैं, सेना का प्रतिनिधित्व ही कर रहे हैं, एक सैनिक हैं। हम कर्नल साहब का सम्मान करते हैं। अरे सर, आपके सम्मान के लिए धन्यवाद, पर ये सेना के साथ नहीं है। ये सबूत मांगने वाले लोग, ये तो सेना से डर के, और वो जो डर क्या है, वो डर ये है कि सेना से किसी ने कोई सबूत नहीं मांगा है। ये 1947 वाला सिपाही नहीं है आज का सिपाही। वो जमाने में हुआ करते थे बगैर पढ़े लिखे। आज के तारीख में हर सिपाही एक पढ़ा लिखा सिपाही है, अखबार पढ़ता है, टीवी देखता है, उसके पास मोबाइल है, और वो आप जैसे सबूत मांगने वाले नेताओं के आचरण को और भाषण को रोजाना देखता है। जब इनको महसूस हुआ कि अरे ये तो सिपाही को भी पता लग जाए, और अगर सिपाही ने बंदूक की डायरेक्शन बदली तो क्या होगा? बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रतिक्रिया दी थी, हम कुछ ही देर में आपको ये भी दिखाते हैं। हम बताएंगे आपको वो बातें भी सामने रख देंगे नावेद जी। लेकिन यहाँ पर आकाश यादव, रहते अगर राफेल आ गया होता तो हमने पाकिस्तान पे इससे भी बड़ा हमला किया होता, और हमारे अभिनंदन पाकिस्तान में नहीं गिरते, वो सुरक्षित रहते। वो कोई पाकिस्तान में गिरे नहीं थे। पहले तो अपनी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए।
वो इजेक्ट हुए थे अपनी ही धरती के अपनी ही सीमा के अंदर, लेकिन हवा के झोंके से वो गलती से उधर चले गए थे। पहले तो आप इसकी जानकारी दुरुस्त कर चलिए, आपकी लीजिए। बात सही किसी है, वो तरीके से गलती से गलत वहां चले जानकारी गए थे, और लेकिन यही अगर गलत अफेल जानकारियां ही होता, दे देकर आप देश को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। आ रही हूं मैं आपके पास, जरा हमारे आ रही हूं आकाश अभिनंदन यादव जी के पास पाकिस्तान जाऊंगी। के आकाश जी आ रही हूं, नावेद आवेद साहब आ रही हूं आपके पास। आकाश यादव जी, सवाल बड़ा ये है कि जिन सबूतों को की बात लगातार की जा रही थी, अगर आपको इतना भरोसा है अपनी देश की सेना पर, आपको लगातार आप ये कहते रहे कि सरकार के साथ भी खड़े हुए हैं, तो फिर क्या जरूरत थी कि इस तरीके की प्रतिक्रियाएं देते रहे? और जब प्रतिक्रियाओं पर प्रतिक्रियाएं आई तो उसके बाद भी आप लोग ये कहते रहे कि हम अपने स्टैंड पर कायम हैं। क्या ये देश के साथ गद्दारी नहीं है? इंडिविजुअल लेवल पे किसने क्या प्रतिक्रिया दी है इस पे कोई नहीं है। पार्टी ने कोई अधिकृत ऐसी कोई मांग नहीं की थी और पार्टी पूरी तरह से सेना के साथ और इस एयर स्ट्राइक को सपोर्ट कर रही है और उस पर कोई दो राय नहीं है। बात यह है, मेरा एक ही सवाल है, भाजपा और देश के अपने पंतप्रधान जो 56 इंच की छाती बोलते हैं, वो जब परिस्थिति इस तरीके से बन रही थी तो देश के जनता को जवाब या अपडेट देने के बजाय वो अपने अपने बूथ कमेटी को डेवलप करने में पूरे देश भर में अपनी सभाएं कर रहे थे। सर, कुछ ऑपरेशंस जो होते हैं वो तो गोपनीय होते हैं, दुश्मन को इसी तरह खत्म किया जाता है और ये एक अच्छे लीडर की पहचान होती है कि एक तरफ दुश्मन को खत्म करा है, दूसरे तरफ देश को रुकने नहीं दिया। पीएम की उस बात को शायद आप भूल गए। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात जारी रहेगी, चर्चा जारी रहेगी कि आखिर शौर्य पर जो लोग सवाल उठा रहे थे, जो सबूत मांग रहे थे, इन सबूतों के सामने आने के बाद क्या वो अपनी राह बदलेंगे या फिर वही राग जारी रहेगी। तो शौर्य का सबूत मांगने वालों को आज एक बड़ा जवाब मिला है, एक करारा जवाब मिला है जब वो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आ गई जिसमें इस बात की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो चुकी है कि बालाकोट में भारत के वायु वीरों ने भीतर घुसकर पाकिस्तान के गढ़ में घुसकर भारी तबाही मचाई। जैश के टेरर कैंप्स को जो टारगेट तय किया गया था वायु वीरों की तरफ से, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, उस टारगेट पर पूरी तरीके से हिट किया गया, उस टारगेट को खत्म किया गया। वायुसेना चीफ पहले ही ये बोल चुके थे कि हमने जो लक्ष्य तय किया था हम उसमें सफल हुए हैं, वो लक्ष्य हासिल किया गया है। बावजूद इसके अपनी सेना पर भरोसा ना करने वाले लोगों की फेहरिस्त, जो यहाँ पर चंद लोग हैं जो पाक प्रेमी हैं, उनकी तरफ से सवाल उठते रहे, सबूत चाहिए सबूत चाहिए। अब तो सबूत सामने आ गया है। अब क्या कोई और दूसरी तरफ कोई दूसरी राजनीति सामने आएगी? क्या दूसरी तरीके से इस मसले को उठाने की कोशिश की जाएगी? क्या समय आ नहीं गया है कि उन लोगों के खिलाफ, पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकियों के खिलाफ तो हमने जंग छेड़ दी है और ये जंग जो हमने शुरू की है खत्म भी की जानी चाहिए। आगाज हुआ है तो अंजाम भी आतंक के अंत के साथ होना चाहिए, लेकिन इस आतंक का अंत क्या तब नहीं पूरा माना जाएगा जब देश में बैठे हुए उन गद्दारों के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई हो, जिनके बयान, जिनकी प्रतिक्रियाएं, जिनकी भाव भंगिमाएं पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकियों को राहत देने का मौका देती हैं। यह भी बड़ा सवाल है। हम तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे, सबूतों की बात जो लगातार कर रहे हैं उनके लिए, जो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त अभी जुड़े हैं सुदर्शन के दर्शक, उन्हें एक बार फिर से जरा दिखा देते हैं वो सबूत, वो तस्वीरें जो चीख कर ये कह रही है कि हमें हमारे देश की सेना पर गर्व है। वो चट्टान की तरह देश के दुश्मनों के गढ़ में घुसकर उन्हें खत्म करने का मादा रखते हैं। ये तमाम वो तस्वीरें हैं, ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं जिसका रेजोल्यूशन, जो हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें होती हैं, जिससे ये क्लियरली समझा जा रहा है कि जो टारगेट सेट किया गया था उस टारगेट को खत्म किया गया है। कर्नल त्यागी साहब हमारे साथ बने हुए हैं। सर, इन तस्वीरों के साथ ही एक चीज मैं चाहूंगी कि आप यहाँ पर क्लियर जरूर करें, क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा था, जो लोग इंटरनेशनल मीडिया का हवाला दे रहे हैं, दरअसल इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट में कहा जा रहा था भाई जहां अटैक किया गया है वहां तो बिल्डिंग्स अभी भी दिखाई दे रही हैं, जबकि जो वायुसेना की तरफ से रिपोर्ट दी गई है उसमें साफ तौर से कहा गया है कि जो टारगेट था उस टारगेट को क्लियर कट खत्म कर दिया गया है। ये जो एक सवाल पूछा जा रहा था। जी सर। 2000 बम है जो इजराइल का है, वो पेनिट्रेट करता है छत में और नीचे उसका ब्लास्ट और शॉक एक्शन होता है। तो हुआ क्या है कि अगले रोज सुबह को ही पाकिस्तानी आर्मी ने वहाँ के ऊपर पूरा कंट्रोल कर लिया और जो सीजीआई शीट की छत उड़ी थी उनको वापस वहाँ पे डलवाया गया। वहाँ पे 30 बॉडीज तो एक लोकल वाले ने बताया था जो फर्स्ट पोस्ट के अंदर छपा था उसी दिन,
और मसूद अजहर के भाई अब अम्मार ने भी ये बात कबूली थी कि हमारे मरकज में भयंकर नुकसान हुआ है। वहाँ पे जो मेडिकल स्टाफ गया था उसके मोबाइल फ़ोन सीज कर लिए गए थे पाकिस्तान आर्मी के द्वारा। उस मलबे को 3-4 रोज तक हटाया गया और हटाने के बाद कुछ कुछ पुरानी शेप में लाके फिर दोबारा फ़ोटो लिए गए और बता दिया गया कि यहाँ तो साहब कुछ हुआ ही नहीं था। असलियत में वहाँ पे जो बिल्डिंग थी वो टेम्परेरी बिल्डिंग थी विद सीजीआई शीट जो है वो कंक्रीट की रूफ नहीं होती, तो लिहाजा उसको ठीक किया जा सकता था। मेरा कहना और है, मेरी बात सुनो, ये तो जो हुआ सो हुआ। आप अभी समझना ये है, ब्रिगेडियर जफर रजा पाकिस्तान आर्मी के लग गए हैं किस काम में? खैबर पख्तूनख्वा में मारवत और बेतानी काबिलों की फौज बनाने के लिए। यानी कि जैसे 1948 में जो कबीलाए थे वहाँ से जो वहाँ से उनके पाकिस्तान के कबीलाए आए थे जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बड़ा उपद्रव मचाया था और बहुत अत्याचार किए थे, ऐसी ही मिलिशिया, ऐसी ही फौज बनाने में वो दोबारा लगे हैं। अब लिहाजा अब अगर ये बात आगे आई तो हम एक सेना का अधिकारी होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूं सरकार से कि ये सबूत मांगने वाले जो लोग हैं सबसे पहले इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। क्यों? इसलिए कि किसी सांड को कंट्रोल करने के लिए उसकी पूंछ या लात के ऊपर वार करने से काम नहीं चलता। अब आपके सामने रजिस्टर्ड और रिकॉग्नाइज्ड वो लोग हैं जिन्होंने सबूत मांगे हैं। ये क्लियर कट है कि ये देशद्रोही हैं। इनमें से 2 को तो उठा के सरकार जेल में डाले। मोदी जी, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है, तमाम गौरव सेनानी आपके साथ है, लीजिए ये एक्शन। एक सैनिक आपसे एक ये बड़ी मांग कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं प्रणाम करते हुए इनकी मांग का समर्थन करता हूं और मैं निवेदन भी करूंगा कि इस प्रकार के जो तत्व इस देश में हैं, जो इस देश को दीमक की तरह चाट रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सबूत इकट्ठे कर कर। मैं समझता हूं चुनाव आयोग ऐसे लोगों को अगर वो सबूत मांगते हैं कि हमारी सेना ने जो कार्रवाई की उसका सबूत दे, तो इससे बड़ा सबूत और क्या है कि वो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं? नहीं, मैंने तो कहा इस बात को, मैंने तो कहा जो सबूत मांग रहे थे आज उनके मुंह पर बड़ा तमाचा लगा है। लेकिन लावनी जी, इनकी फितरत ऐसी है, इन्होंने यही काम किया है हमेशा। इस प्रकार का इन्होंने अपना चरित्र इस देश को दिखाया है। बाटला कांड हुआ था, मोहन चंद्र शर्मा की शहादत हुई, उस पर भी इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया। ये वही लोग हैं जिन्होंने क्या नाम अपना इशरत जहां को इस देश की बेटी कहा, जबकि आईबी की रिपोर्ट थी कि वो एक आतंकवादी है। सर, उसके बाद भी तो आपने कार्रवाई नहीं की। यही तो कर्नल साहब भी कह रहे हैं, यही तो मैं भी आपसे कह रही हूं। आपके हाथ किसने रोक रखे हैं? ये कह रहा हूं, सरकार का हाथ किसी ने नहीं बांध रखा है। देखिए, अगर आप पाकिस्तान में घुसकर दुश्मन का खात्मा कर सकते हैं, जी हां सर, नया भारत है, न्यू इंडिया है। अगर ये नया भारत पाकिस्तान में घुसकर दुश्मन का खात्मा कर सकता है, तो यही नया भारत की सीमा में रहने वाले गद्दारों के खिलाफ कार्रवाई से क्यों डरता है? लावनी जी, आज सेनाओं का मनोबल किसने बढ़ाया? आज सेना इतनी ताकतवर कैसे बनी? इसलिए बनी कि पिछले शासन करने वालों ने सेना को दबा कर रखा, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुली छूट दी सेना की। और जब ये पुलवामा कांड हुआ, आतंकवादियों का हमला हुआ, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा? कोई दो राय नहीं है। उन्होंने क्या कहा? हमने सेना को खुली छूट दे दी है। सेना के अधिकारियों ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने हमें पूरी खुली छूट दी है। यही तो परिणाम है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और हमें भी अपने प्रधानमंत्री को, देश को ऐसे ही प्रधानमंत्री की जरूरत है। तो देश ही ये चाह रहा है कि सर, अगर आप पाकिस्तान में घुसकर दुश्मनों का खात्मा कर रहे हैं तो चलिए, अब वक्त आ गया, हम आपके फिर साथ मारेंगे, फिर मारेंगे घुसकर। अगर कोई आक्रमण किया गया तो पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे, घुसकर मारेंगे। ऐसे लोग, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, ये जो बड़ी फहरिस्त है, क्यों नहीं किसी एक के ही खिलाफ कम से कम कोई कार्रवाई तो कीजिए? अब इनके दिन लदने वाले हैं। तो मैं आपको इस चैनल पर बोल रहा हूं, अब इनके दिन लदने वाले हैं। इस देश की जनता इनको माफ नहीं करेगी। इनके दिन लद गए। अब ये नरेंद्र मोदी
कि सपनों का भारत निर्माण हो आकाश रहा है। यादव जी। बिल्कुल, हमारा भी ये कहना है कि भाजपा के दिन लद गए हैं देश के जवानों के शहादत पे। अरे और 44 में एयरफोर्स 4 के रह जाओगे कामयाबी पे सबूत अपना मांगने फेलियर वालों। भाजपा ना छुपा है। अरे इस सबूत देश मांगने इस वालों, देश की 44 जनता में से अच्छी तरह 4 रहने जानती वाले है। हो। मैं 4 भाजपा के प्रवक्ता से 4 कहना रहने चाहता वाले हूं, हो। आज देश 44 के थे अंदर ना, जो हालत है, 4 आज 4 बेरोजगारी अब का 4 मसला है, आओगे। आज किसान सेना आत्महत्या का कर रहा है, अपमान करने राफेल वालों, में आपने सेना 40,000 के करोड़ शहीदों का खाया, अपमान उसका करने क्या वालों हुआ? केवल आज 4 रह राफेल का जो जाओगे। दस्तावेज इस गायब देश है, की उसके जनता बारे में आप कुछ आपको बोलिए। माफ नहीं देश की करेगी। जनता ये अच्छी तरह इस जानती देश है की साहब। जनता आपको अब माफ तक नहीं जब करेगी। भी भाजपा आपने की जो सरकार इस देश में निर्लजता रही दिखाई है, इसी तरह इस से देश की हमारे जनता देश के जवानों आपको को जवाब अपने देगी। चुनावों को आपको मद्देनजर जवाब रखते हुए देगी। शहादत पे देख डाला है। लेना, और ये आप देश की 4 हो जनता भली जाओगे, बात 4 जानती है। आने वाले आकाश समय में यादव देश की जनता आपको आकाश बदलने यादव के जी। सिवाय नहीं चार- रहेगी। आकाश चार यादव केवल। जी, आकाश यादव जी, एक सवाल आपसे कर रही हूँ, जरा सोच समझकर जवाब दीजिएगा। आपने कहा कि सरकार ने सेना का इस्तेमाल किया, ये जो शब्द आपने अभी इस्तेमाल किया, आप ये भूल गए कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसके बाद आप लोगों ने सबूत मांगा, उसके बाद आया उत्तर प्रदेश का चुनाव, उसके बाद आया कई तमाम राज्यों का चुनाव जहां पर आपको अपनी जमीन खोनी पड़ गई। आपने वो तमाम बड़े राज्य खो दिए जहां पर आपका डंका बजता था। क्या आपको नहीं लगता कि एक बार फिर से आप वही गलती कर रहे हैं? आप खुद अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। 1971 का क्रेडिट आप लोग आज भी लेते हैं, आज भी आप 1971 का क्रेडिट लेते हैं। और बीजेपी खास तौर से अगर देखें आप इतिहास उठाकर, तो उस वक्त भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किस तरीके से जिस सहयोग की मांग की गई थी उनसे उस सहयोग को दिया। आज आपकी सरकार, आप जिस देश में रहते हैं उस देश की सरकार अगर कोई बड़ा कदम उठाती है तो यही विपक्ष क्यों सवाल खड़ा कर रहा है? क्यों नहीं देश की सुरक्षा के नाम पर आप सामने आ जाते हैं? क्यों यहाँ पर आप क्रेडिट का खेल खेलने लगते हैं? ये क्रेडिट जी सर लावण्या बोलिए। जी, ये जी कोई क्रेडिट का और इसका सवाल नहीं है। ये प्रश्न है इस देश के सामने। इसके पहले जब भी अटल जी की सरकार थी, कारगिल युद्ध हुआ, आज भी जब भी चुनाव अभी आने वाले हैं, 8 तारीख को आचार संहिता लगने वाली है, उसके पहले ये प्लान है। ये देश के आम लोगों का पुलवामा एक अटैक सामान्य प्लान था क्या कार्यकर्ता सर? के नहीं। क्या बात कर रहे हैं को आप? देखिए। पुलवामा में जो देखिए, अटैक हो रहा है, कार्यकर्ता सीजफायर को उल्लंघन हो मैं रहे इस हैं, देश हर का रोज नागरिक पाकिस्तान की मेरे तरफ दिल से में सवाल है अटैक हो रहा कि है, मेरे उसका जवाब देश भी के देना चाहिए। 48 जवानों अरे को ये है गद्दारों की बीच भाषा। रास्ते पे उड़ा दिया ये गया। योजनाबद्ध है। आपकी पुलवामा में राजनीतिक मंशा की वजह से, शहीदों की शहादत क्या आपकी योजनाबद्ध थी? राजनीतिक क्या मंशा की आतंकवादियों वजह का से, हमला मोदी जी की योजनाबद्ध मंशा था? की वजह देखिए से इनकी मेरे भाषा। देश के ये मेरे है- 48 ये भाइयों है को देश के शहादत गद्दार। देनी पड़ी। ये ये है देश की के जनता गद्दार अच्छी तरह भली बात जो बोल जानती रहे है हैं कि और इसका पुलवामा जवाब देश की का जनता आने वाले अटैक जो चुनाव में था, आपको वो बिल्कुल देगी। योजनाबद्ध था। आकाश यादव जी, तभी आकाश तो यादव जी, तभी आपको तो लग रहा है कि दिग्विजय आप सिंह क्या ने बोल कहा रहे हैं? कि एक हादसा, नेशनल मीडिया पर ये क्या लोग बोल रहे हैं ऐसी सर, भाषा जरा आप बोलने सोच वाले लोग लीजिए। हैं जो पाकिस्तान को अच्छी लगती है, जो पाकिस्तानियों को पुलवामा अच्छी लगती अटैक होता है। है। इमरान की भाषा जी, बोल जी, रहे अनिरुद्ध जी, हैं। एक अरे सेकंड। हमें दुश्मन की आवश्यकता नहीं है। एक सेकंड, हमारे अनिरुद्ध घर जी। में दुश्मन बैठे हैं, हमारे घर में जयचंद बैठे हैं। तो हम उन्हीं जयचंदों को तो हटाने की बात कर रहे थे सर। यही आप तो कह इस रहे हैं कि उन देश के जयचंदों के नौजवानों खिलाफ को लड़ाई गुमराह की। नहीं कर सकते। हटेंगे। इस आकाश जी, देश की जनता इन आकाश जी, जयचंदों को हटाएगी। आकाश जी, इस देश की जनता इन जयचंदों को सबक सिखाएगी। लावणी जी ठीक है बिल्कुल आकाश सबक जी, सिखाएगी। आप लगातार कह रहे हैं कि सब कुछ प्लान्ड है, कोई भी आतंकी घटना प्लान्ड नहीं होती है सर। देश के लिए आप अगर ये सवाल खड़ा कर रहे हैं तो पाकिस्तान में बैठ के इसकी प्लानिंग चलती है और पाकिस्तान की तरफ से किस तरह से यहाँ पर कार्रवाई हो रही है, एलओसी पर रोज सीजफायर का उल्लंघन हो रहा है, पाकिस्तान की तरफ से पुलवामा अटैक को अंजाम दिया गया, ये भी सबने देखा। क्या उस वक्त सरकार को और सेना को चुप रहना चाहिए था? क्या पुलवामा अटैक का बदला नहीं लेना चाहिए बिल्कुल था? सेना टाइम बाउंडेशन में इसे क्यों आप बांध बिल्कुल। रहे हैं? ये इत्तेफाक है कि उस वक्त ये अटैक हुआ और ये समय है। अगर इस अटैक का हम बदला नहीं लेंगे तो फिर क्या आपको नहीं लगता कि देश जो है ये चाह रहा है कि अटैक का बदला लिया जाना चाहिए था और लिया गया है? बिल्कुल लेना चाहिए। हम इसका इस चीज का हम समर्थन ही कर रहे हैं और जो कुछ भी हुआ हम हमारे जवानों के ऊपर फख्र महसूस कर रहे हैं और जो भी एयरफोर्स ने जो इतनी काबिल तारीफ स्ट्राइक की है उसका हम फिर भी आप सबूत मांग रहे हैं। समर्थन ही करते हैं। फिर भी आप सबूत मांग रहे हैं सर, फिर भी सच्चाई आपको मुंह पर आ सबूत गई। चाहिए। कौन सेना सबूत? पर भरोसा है, एयरफोर्स पे भरोसा है, लेकिन जी हमें सबूत दिखा दीजिए। ये कौन सी बिल्कुल राजनीति है इस सर? देश कुछ की ट्वीट्स देख सरकार लीजिए। के ऊपर ठीक है, और ये ठीक है, आपने भाजपा बयान वालों के बहादुरों ऊपर की और देश की अपने बड़े जनता बड़े का नेताओं कोई की भरोसा कुछ नहीं ट्वीट्स रहा इस है। वक्त हम आपको कांग्रेस के दिखाना लोगों को चाहेंगे। इसलिए ये शर्म सब ही नहीं सवाल आती है। जरा आ कुछ रहे हैं। ट्वीट्स पर देख लीजिए। बैठकर इस प्रकार की भाषा बोलते हैं। सर जरा एक सेकंड, कुछ ट्वीट्स इस वक्त सामने आ रहे हैं। आपके बयान बहादुर जो नेता हैं
जो बहुत ज्यादा ट्वीट भी खेलते हैं आजकल। बालाकोट समर्थक, पाकिस्तान में आतंकवादी नुकसान का कोई सबूत नहीं है, आप आतंक का राजनीतिकरण करने के लिए दोषी हैं। कपिल सिब्बल जी का ये ट्वीट इस वक्त आपके सामने। वही एक और ट्वीट देख लीजिए, फेहरिस्त लंबी है। ममता बनर्जी, मां माटी मानुस की बात करने वाली ममता बनर्जी, जवानों का जीवन चुनावी राजनीति से ज्यादा कीमती है, लेकिन देश को यह जानने का अधिकार है कि पाकिस्तान के बालाकोट में वायुसेना के हवाई हमले के बाद वास्तव में क्या हुआ था। आज देख लीजिए कि वास्तव में वहां क्या हुआ है। एक और ट्वीट देखिए, वैकल्पिक राजनीति, आंदोलन से उठी हुई पार्टी किस कदर आज देश के साथ ये सवाल करके गद्दारी कर रही है कि क्या अमित शाह के मुताबिक सेना झूठ बोल रही है। सेना ने साफ साफ कहा है कि कोई मरा या नहीं मारा गया है। ये जो प्रतिक्रिया आई थी उसके बाद शायद इन्होंने एयरफोर्स चीफ की आपका बयान नहीं सुना था अरविंद केजरीवाल ने। नवजोत सिंह सिद्धू, यार दिलदार, इमरान खान के दुलारे, 300 आतंकवादी मरे हैं या नहीं, फिर क्या मकसद था, क्या आप आतंकवादी या पेड़ उखाड़ रहे थे, क्या ये चुनावी हथकंडा था। नवजोत सिंह सिद्धू जब ये लिख रहे थे ये भूल गए थे कि 27 तारीख को आखिर क्यों अटैक किया गया था पाकिस्तान की तरफ से। क्या वो उनके विमान, उनके फाइटर जेट्स यहाँ घूमने के लिए आए हुए थे। वहीं दिग्विजय सिंह का जो इस तरीके का बयान ट्वीट के जरिए सामने आया कि पुलवामा दुर्घटना के बाद हमारी वायुसेना की गई एयर स्ट्राइक के बाद कुछ विदेशी मीडिया में संदेह पैदा किया जा रहा है, जिससे हमारी भारत सरकार की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। भारत सरकार की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लग रहा है साहब। भारत सरकार के साथ तो इस वक्त दुनिया के आधे मुल्क खड़े हुए हैं। वो मुल्क भी खड़े हैं जो पाकिस्तान के गुणगान गाया करते थे, जो पाकिस्तान को अपना यार दिलदार समझते थे, आज वो भी भारत के आगे झुके हैं। और यही सच्चाई है, ये सच्चाई समझ लेनी चाहिए। नावेद अयाज जी, आपके पास आ रही हूं। इतना सब होने के बाद अगर अब भी ये जो राजनीतिक प्रतिक्रिया चल रही है ये अगर शांत नहीं होती है तो ये पब्लिक है, सब जानती है, और पब्लिक हिसाब लेना भी जानती है कि हिसाब कैसे लेना है। नावेद अयाज जी। लावण्या जी, मैं आपको सबसे पहले बताऊं, 4 साल 9 महीने की सरकार में लगभग 400 सैनिक हमारे शहीद हुए हैं। अगर देश की प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती जी को बना दिया जाता है तो मैं 6 महीने के अंदर गारंटी देता हूं कि एक भी सैनिक शहीद नहीं होगा और पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर दिए जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान का नाम दुनिया के नक्शे से मिटाने का काम बहन कुमारी मायावती जी कर सकती हैं। देश को आतंकवाद से निजात दिला सकती। बड़ा मजाक नहीं कर सकता सर, कितना बढ़िया होता कि आप इसमें राजनीति नहीं डाल के ये कहते कि बहन कुमारी मायावती जी सरकार के साथ खड़ी है, सरकार आज अगर बड़े फैसले ले रही है तो इस पर सवाल खड़ा नहीं करेंगे। कर्नल साहब, राजनीति और प्रोपेगेंडा तो आजकल के न्यूज चैनल कर रहे हैं, शनाब बातें कर रहे हैं। वोट बैंक की अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता तो मैं हिंदुस्तान को शेर बना देता। ये क्या बात होती है? आज तक तो आपकी कोई कभी भी एक आतंकी हमले में 60 सैनिकों की एक साथ शहादत नहीं होने देंगे। हमारी सरकार को इंटेलिजेंस फेलियर नहीं होने देगी। हाँ, ये जो कुछ कह रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, अब एक को तो चुप करें। मोदी सरकार ये जो बात कह रहे हैं उसका जवाब कर्नल साहब दे रहे हैं। ये जो बात आप कह रहे हैं ये इसको मैं हेल्यूसिनेशन कह सकता हूँ, शेख चिल्ली वाली बातें कह सकता हूँ, हास्यास्पद कह सकता हूँ, इमेजनरी बातें कह सकता हूँ। सर इसको छोड़िए, इसको छोड़िए, मैं सबूत दूंगा आपको। हाँ ठीक है, वो सबूत देख लिए, वो सबूत देख लिए। मुझे पार्टी से मतलब नहीं है, रिकॉर्ड करके रख लीजिए मेरी बात। मुझे पार्टी से मतलब नहीं है। मुझे देश दुनिया, अरे आप सुनेंगे ना बात को। अब आप सुने, हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं है। कमर तोड़ने के लिए नोटबंदी नहीं करेंगे अब यहाँ पर और राफेल घोटाले जैसी कोई चर्चा देश में नहीं होगी। प्रचार प्रसार मत करिए, जो मुद्दा है जरा उस पर रहिए। सारे न्यूज चैनल प्रचार प्रसारित तो कर रहे हैं। ये कि आप देश के साथ कितना खड़े वोट बैंक पे ही तो काम कर रहे हैं न्यूज चैनल। अगर ये लोग ये कह रहे हैं कि हम सेना के साथ हैं तो सेना का सिपाही इनसे ये पूछ रहा है, बताइए ईमानदारी से कि कल को अगर हम ये कहें कि जम्मू एंड कश्मीर की सरहद के ऊपर हमारे 60,000 सिपाही हर साल सेवानिवृत्त होते हैं, उनको बचा दीजिए और ये धारा 35 है और 370 है हटा दीजिए। क्या आप सब लोग साथ देंगे? अगर आप सेना के साथ हैं तो बताइए, साथ देंगे? कर्नल साहब क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उनके सवाल का जवाब दीजिए।
नावेद साहब जरा जवाब दे दीजिए, इतना ही कर दीजिए कि धारा 370 हटाने के लिए और 35A को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उन्हें खत्म करने के लिए अगर बड़ी कार्रवाई हो रही है तो साथ में आकर खड़े हो जाइए। हम पूरी तरह से साथ में हैं। हमारा कई बार के पिछले स्टेटमेंट हैं। आप कार्यक्रम जब नेक्स्ट टाइम करें तो मैं सबूत दूंगा कि धारा 370 के हम फेवर में नहीं हैं। हम कश्मीर को भारत का अंग मानते हैं और कश्मीर के लोगों को भारत का नागरिक मानते हैं, और हम वहां दो झंडों के फेवर में भी नहीं हैं। हमने महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर सरकार नहीं चलाई है। 6 महीने से गवर्नर राज जिनका है, उन गवर्नर साहब के राज में इंटेलिजेंस फेलियर हुआ और हमारे 48 सैनिकों पे आतंकवादी हमला हुआ और 48 सैनिक की जिम्मेदारी सरकार के मामले में हमारे विचारों के साथ नहीं चली, हमने छोड़ दिया, उस राज को ठोकर मार दी। हम चाहते थे कि एक अमन और शांति कश्मीर में आए। वहां का जो युवा है वो बंदूक त्याग कर कंप्यूटर का साथ ले, हमारी इच्छा थी। लेकिन जब हमने देखा कि महबूबा मुफ्ती आतंकवादियों के साथ खड़ी हैं, हमने छोड़ दिया, हमने त्याग कर दिया। हमने कभी भी, हम चाहते थे कि देश में अमन आए, कश्मीर में अमन आए, कश्मीर हमारे साथ पूरी तरह से जुड़े। लेकिन मैं समझता हूं कि जो निर्णय समय पर लिया गया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा वो बिल्कुल उचित और ठीक था। ठीक है सर, आपने कह दिया कि जो निर्णय लिया गया वो उचित है और देश भी ये कह रहा है कि ये निर्णय उचित है। सेना के जितने भी प्रतिनिधि यहाँ पर आ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं सही है। लेकिन हर बार की तरह क्या हम इंतजार करें? टीपीएस साहब पहले भी कह चुके हैं कि अब एक्शन के बाद रिएक्शन का वक्त नहीं है, पहले एक्ट कीजिए फिर सामने वाले का रिएक्शन देखिए। वही हमने किया है, एक शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि ये शुरुआत है, ये शुरुआत कहाँ जाकर खत्म होगी हम भी इसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि दुनिया का जो अब मैप है वहाँ से आतंकिस्तान का नामो निशान खत्म होना चाहिए। लेकिन बार बार एक बात यहाँ पर आकर तब टिक जाती है जब सरकार से ये उम्मीद रखी जाती है कि पाक परस्त सपोलों को भी आप खत्म करिए। महज अलगाववादियों की सुरक्षा खत्म कर देना, उनको हिरासत में ले लेना, उनको देने वाले एड को खत्म कर देना, क्या इससे काम हो जाएगा? क्या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो अपने शब्दों के जरिए लगातार इस देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, सेना का अपमान कर रहे हैं? देखिए लावणी जी, ये विष जो है बहुत वर्षों से इस देश में एक विशेष राजनीतिक विचारधारा ने फैलाया है। सर आपके सहयोगी भी, माफ कीजिएगा लेकिन मुझे जिक्र करना पड़ेगा सर, यहाँ पर शिवसेना ने भी यही सवाल उठा दिया। धैर्य। और इस विष को समाप्त करने के लिए मैं समझता हूं केवल अभी 4 साल 9 महीने की हमारी सरकार हुई है, और मैं समझता हूं कि पूरा का पूरा प्रयत्न प्रामाणिकता से इस देश की सरकार ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो जहर फैलाया गया है उस जहर को राष्ट्रवाद के अमृत से हम समाप्त कर कर ही मानेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का प्रतिबद्धता है, उनका संकल्प है। कर्नल साहब लास्ट कमेंट के साथ खत्म करूंगी। मैं तो ये चाहता हूं कि हर एक सबूत मांगने वाला व्यक्ति जो ये कह रहा है कि हम सेना के साथ हैं, तो सुन ले कि आज तक जो हुआ सो हुआ। आज के बाद में संकल्प करो कि कोई व्यक्ति, कोई भी, कितने भी बड़े पद पे अगर सेना के विरुद्ध या देश की सुरक्षा के विरुद्ध एक शब्द भी बोलता है तो उसे देशद्रोही समझा जाए और सार्वजनिक स्थानों पर अनिवार्य स्तर पर गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल की जगह जय हिंद बोला जाए। और उससे ऊपर उठकर हम तो सरकार से ये उम्मीद रखते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ अब कड़ी कठोर कार्रवाई की जाए, बड़े कानून के तहत एक कठोर कार्रवाई करते हुए ऐसे लोगों को देश विरोधी करार दिया जाए, क्योंकि देश से बढ़कर, देश धर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और आज अगर देश है तो हम हैं, आप हैं, यह हमें सोचना होगा, समझना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का अपनी अपनी प्रतिक्रिया हमारे बीच रखने के लिए। तो सबूत मांगने वालों के लिए एक बड़ा सबूत आज हाजिर है और इसके बाद उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू हो जानी चाहिए जो इस बड़े मसले पर बड़ी बड़ी राजनीति करते रहे। ये राजनीति करने का वक्त नहीं है, ये दुश्मन को खत्म करने का वक्त है। ऐसा ही हो, इसी उम्मीद के साथ फिलहाल अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय।